आरटीआई कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। एनएचआरसी ने क्या किया, पूरी सच्चाई। क्या सच बोलना अब अपराध बन चुका है? क्या आरटीआई लगाने वालों को पुलिस खुद झूठे केस में फंसा रही है? और जब ऐसा होता है तो क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सच में न्याय दिलाता है या सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जो शायद आपसे छुपाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गब्बर आरटीआई ऑनलाइन, जहां हम आपको कानून, अधिकार और सिस्टम की असली सच्चाई बताते हैं। अगर आप आरटीआई कार्यकर्ता हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। भाग 1, एनएचआरसी की पावर क्या है। सबसे पहले समझिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की असली ताकत क्या है। एनएचआरसी के पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हैं। ये जांच कर सकता है पुलिस और सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है, लेकिन ये किसी पुलिस वाले को सीधे जेल नहीं भेज सकता। ये सिर्फ सिफारिश कर सकता है। यही सबसे बड़ी कमजोरी है और यहीं से शुरू होती है असली समस्या। भाग 2, आरटीआई कार्यकर्ता को झूठे केस में फंसाने का मामला। अब एक असली केस समझिए। एक आरटीआई कार्यकर्ता को पुलिस ने झूठे पीओसीएसओ केस में फंसा दिया। एक्ट 2012। लेकिन जब मामला एनएचआरसी तक पहुंचा तो जांच में सामने आया कि यह पूरा केस फर्जी था। एनएचआरसी ने आदेश दिया 2 लाख रुपए मुआवजा, पुलिस वालों के वेतन से कटौती, विभागीय कार्रवाई, यानी पुलिस की साजिश पकड़ में आ गई। लेकिन सवाल ये है, ऐसे कितने लोग हैं जो न्याय मिलने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं? भाग 3, आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमला और फर्जी केस। दोस्तों, ये सिर्फ एक मामला नहीं है। देश भर में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले, झूठे केस, पुलिस प्रताड़ना। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि सैकड़ों आरटीआई कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाया गया। कुछ मामलों में तो हत्या तक कर दी गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, अक्सर ये सब उन्हीं लोगों के खिलाफ होता है जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। भाग 4, राज्य मानवाधिकार आयोग की सच्चाई। अब बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग की। यहां भी कई मामलों में मुआवजा दिया गया, लेकिन एक आरटीआई में खुलासा हुआ 136 मामलों में कार्रवाई की सिफारिश, सिर्फ 57 में ही कार्रवाई हुई, यानी आधे से ज्यादा मामलों में आदेश लागू ही नहीं हुए। तो फिर सवाल उठता है, क्या ये आयोग सिर्फ कागजों तक सीमित है? भाग 5, पुलिस पर कार्रवाई इतनी कम क्यों। एक और चौंकाने वाला डेटा, 253 मामलों में शिकायत, सिर्फ 8 पुलिसकर्मी दोषी, यानी सजा की दर बेहद कम। इसका सीधा मतलब है, अगर कोई पुलिस वाला आपको झूठे केस में फंसा दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना बेहद मुश्किल है। भाग 6, आरटीआई कार्यकर्ता क्या करें। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आपको झूठे केस में फंसाया जाए तो क्या करें? तुरंत एनएचआरसी में शिकायत करें, राज्य मानवाधिकार आयोग में आवेदन दें, हाईकोर्ट में रिट लगाएं, आर्टिकल 226 आरटीआई लगाकर सबूत इकट्ठा करें, जैसे एफआईआर कॉपी, केस डायरी, जांच रिपोर्ट। याद रखें, सबसे बड़ा हथियार है सच्चाई और दस्तावेज। दोस्तों, सच्चाई ये है कि एनएचआरसी और मानवाधिकार आयोग मदद जरूर करते हैं, लेकिन सिस्टम अभी भी कमजोर है। आरटीआई कार्यकर्ता आज भी खतरे में हैं। और अगर आप चुप रहे तो कल आपकी बारी भी आ सकती है। भाग 7, ताजा केस। हरियाणा में मानवाधिकार आयोग की सख्त कार्रवाई। दोस्तों, अब बात करते हैं ताजा और सबसे बड़ा खुलासा। हरियाणा के पंचकूला में मानवाधिकार आयोग ने खुद पुलिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्ट के अनुसार 6 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, जिनमें एसीपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। आरोप क्या था? झूठी एफआईआर दर्ज करना, आयोग के आदेशों की अनदेखी करना। मानवाधिकार आयोग ने इसे गंभीर मामला बताते हुए सीधे नोटिस जारी कर दिए। और इतना ही नहीं, 20,000 रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित। विभागीय कार्रवाई शुरू, यानी साफ संदेश, वर्दी पहनकर कानून से ऊपर नहीं हो सकते। भाग 8, गुरुग्राम, अवैध कब्जा और प्रशासन की पोल। अब गुरुग्राम का मामला सुनिए। सेक्टर 57 में अवैध अतिक्रमण और प्रशासन की रिपोर्ट में ही विरोधाभास। एक विभाग कह रहा है अतिक्रमण हट गया, दूसरा कह रहा है अभी भी जारी है। जब ये मामला मानवाधिकार आयोग के पास गया तो आयोग ने क्या कहा? यह प्रशासनिक लापरवाही है और कमजोर कानून व्यवस्था का नतीजा है। आयोग ने पुलिस और एचएसवीपी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को सख्त निर्देश जारी किए, यानी आरटीआई और शिकायतों से सच्चाई सामने आई। भाग 9, हिसार सीवर मौत केस। पुलिस जांच पर बड़ा सवाल। अब एक दिल दहला देने वाला मामला हिसार में सीवर सफाई के दौरान 2 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस ने असली दोषियों को बचाने की कोशिश की? मानवाधिकार आयोग ने जांच को बताया
पक्षपातपूर्ण यानी बायस। और फिर क्या हुआ? एसपी डीएसपी डीडीए तक को तलब किया गया, पूरी जांच रिपोर्ट दोबारा मांगी गई, जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त सवाल उठे। आयोग ने साफ कहा, यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता है। भाग 10। सबसे बड़ा संदेश इन तीनों मामलों से क्या समझ आता है? पुलिस और प्रशासन अगर गलत काम करते हैं तो मानवाधिकार आयोग कार्रवाई करता है, लेकिन हर केस में न्याय नहीं मिलता। कार्रवाई धीमी होती है, कई बार आदेश लागू नहीं होते, यानी लड़ाई अभी भी जारी है। अगर आप आरटीआई कार्यकर्ता हैं या सच के लिए लड़ रहे हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, लेकिन सिस्टम से लड़ने के लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों की सच्चाई सबके सामने आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल गब्बर आरटीआई ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सच दबाया नहीं जाता, उजागर किया जाता है।